नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र पांडे अपने YouTube चैनल पर आप सबका फिर से स्वागत करता हूं। आज हम लोग कक्षा 10वीं के द्वितीय अध्याय तुलसीदास जी द्वारा रचित धनुषभंग नामक जो पाठ है उसका अध्ययन करेंगे। इस अध्याय को रामचरितमानस के वन पर्व से लिया गया है, बालकांड से ही लिया गया है। इसमें जब भगवान राम लक्ष्मण जी के साथ में वन में विश्वामित्र जी के यज्ञ की रक्षा करने जाते हैं, उसी समय जनकपुर से उनके पास बुलावा आता है। सीता जी के लिए स्वयंवर की रचना की गई थी। उस स्वयंवर की रचना में श्री राम जी स्वयंवर को देखने जाते हैं। वहाँ पहुँचने के बाद जो वहाँ का दृश्य है, जो वहाँ की कथा है, उसी को इसमें सम्मिलित किया गया है, इसमें बताया गया है। चलिए आगे हम लोग चलते हैं अपने पाठ में। कहते हैं, उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग, बिक से संत सरोज सब, हर से लोचन भृंग। राम जी जैसे ही उस मंच पर आते हैं, जो उदयाचल पर्वत की भांति विशाल मंच बना हुआ है, उस मंच पर जैसे ही प्रस्तुत होते हैं बाल सूर्य के रूप में। यहाँ कहा जा रहा है कि उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग का अर्थ आया है छोटे सूर्य के बाल सूर्य के लिए। तो जैसे बाल सूर्य के रूप में वहाँ पर प्रस्तुत होते हैं, उपस्थित होते हैं, उनको देख करके नीचे बिक से संत सरोज सब, जितने संत जन वहाँ बैठे हैं सब कमल की भांति खिल जाते हैं और सबके नेत्र हर से लोचन भृंग, और सबके नेत्र जो हैं भंवरे के समान प्रसन्न हो जाते हैं, गुंजित हो जाते हैं। अगली पंक्ति में चलते हैं। कहते हैं, नृपन के आशा निशिनासी, बचन नखत अवलीन प्रकाशी, माने महीप कुमुद सकुचाने, कपटी भूप उलूक लुकाने। कहते हैं, नृपन केरी, वहाँ पर उपस्थित जो राजा आए हैं, जो कपटी राजा आए हुए हैं, उनकी उम्मीदें, उनकी जो इच्छाएं हैं, वह सब रात्रि की भांति समाप्त हो जाती हैं। फिर आगे, बचन नखत अवलीन प्रकाशी, और जो अभी तक बहुत अधिक बढ़ बढ़ के बोल रहे थे, उनके सारे वचन, जो सारे शब्द थे, वह उसी प्रकार से समाप्त हो गए जैसे नक्षत्र सुबह होते ही आकाश में दिखाई देने वाले जो तारे हैं वह नाश हो जाते हैं, उनका नाश हो जाता है, छिप जाते हैं, वो चले जाते हैं। उसी प्रकार से उनमें भी किसी प्रकार का प्रकाश नहीं रहा, अर्थात उनके वचन जो हैं वह समाप्त हो गए, वो मौन हो गए। फिर अगली पंक्ति में कहते हैं, मानी महीप, मानी मतलब अभिमानी, जो अहंकारी राजा आए हुए हैं, कुमुद सकुचाने, कुमुद की पुष्प की भांति, जैसे छुई मुई का फूल होता है, पुष्प होता है, उसको स्पर्श करते ही वो मुरझा जाता है, उसी प्रकार से सारे राजा, जो अभिमानी राजा आए हुए थे, वह सकुचा गए, वह संकुचित हो गए। कपटी भूप उलूक लुकाने, और जितने कपटी राजा कपट वेश धारण करके, जो भेष बदल करके राजा आए हुए थे, जो राक्षस आदि, जो राक्षस यक्ष गंधर्व किन्नर आदि मनुष्य का रूप धर करके आए थे, वह सभी उल्लू की भांति छिप गए। जैसे सुबह होते ही उल्लू छिप जाता है, उसी प्रकार से वो सभी राजा छिप गए। आगे चलते हैं। कहते हैं, भय विशोक कोक मुनिदेवा, राम जी को उस मंच पर देख करके जितने भी वहां संत हैं, जितने देवगण थे, वह सब विशोक हो गए, अर्थात शोक रहित हो गए। उनके मन का जो कष्ट था, जो दुख था, वह सब समाप्त हो गया। फिर कहते हैं, बरसहि सुमन जनावहि सेवा, सभी ने अपनी तरफ से पुष्प वर्षा करके राम जी पर अपनी अपनी कृतज्ञता को प्रकट किया, अपनी अपनी सेवा को प्रकट किया। आगे चलते हैं। कहते हैं, गुरुपद बंदी सहित अनुरागा, राम मुनिन सन आयुष मांगा। राम जी वहाँ मंच पर खड़े होकर के अपने गुरु श्री विश्वामित्र जी सहित वहाँ पर उपस्थित जितने संत समाज हैं, सबसे अनुराग पूर्वक, बड़े प्रेम के साथ, श्रद्धा के साथ सबको प्रणाम करके आशीर्वाद मांगा। आगे चलते हैं। कहते हैं, सहज ही चले सकल जग स्वामी, मत मंज बरु कुंजरगामी। बड़े सहज भाव में, बड़े साधारण भाव में, जैसे जंगल में एक हाथी, मतवाला हाथी होता है, सुंदर मतवाला हाथी चलता है झूमते हुए, उसी प्रकार से श्री राम जी भी झूमते हुए, जो उनकी स्वाभाविक चाल है, वैसे चल देते हैं धनुष को उठाने के लिए। आगे चलते हैं। चलत राम सबपुर नर नारी, पुलक पूरी तन भय सुखारे। राम जी को धनुष की तरफ चलते हुए देख करके, पुर शब्द आया है जनकपुर के लिए। जनकपुर के जितने नर नारी हैं वह सब पुलकित हो गए, प्रसन्न हो गए। पूरी तन भय सुखारी, अर्थात वह सभी के शरीर पुलकित हो गए, रोमांचित हो गए, सबने सुख का अनुभव किया, बड़ी प्रसन्नता की अनुभूति की सबने।
फिर आगे कहते हैं बंद पितर सुर सुकित सम्हारे, जो कुछ पुण्य प्रभाव हमारे। वहां पर बैठे बैठे वो सब प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर के अपने अपने पितरों की वंदना की। क्या है? बंद पितर, अपने अपने पितरों की, अपने अपने पूर्वजों की प्रार्थना की, सबसे प्रार्थना किया उन्होंने। सुर और देवताओं से भी प्रार्थना की। सुकृत हमारे, उन्होंने कहा कि अब तक हमने अपने जीवन में जो कुछ भी पुण्य किया हो, उस पुण्य का प्रभाव जितना है वह सब राम को प्राप्त हो जाए, और राम उस धनुष को, तौ शिव धनुष मृणाल की नाई, उस धनुष को मृणाल, मृणाल का मतलब होता है कमलनाल, अर्थात कमल की जो डंडी होती है, बड़ी कोमल डंडी होती है, उसकी भांति यह धनुष हो जाए और राम जी आसानी से उसको उठा लें। तोड़ हो राम गणेश उसे आसानी से तोड़, उठा करके उसको तोड़ दे, उसको भज ले। फिर आगे चलते हैं दूसरी पंक्ति में हम लोग कहते हैं राम ही प्रेम समेत लख, सखी समीप बुलाए, सीता मातु स्नेह बस, बचन कहे विलखाए। राम की सुंदरता कोमलता को देख करके, राम ही प्रेम समेत लख, जो माता सीता जी की माता सुनैना देवी हैं, वह राम जी को बड़े स्नेह के साथ देखती हैं और विह्वल होकर के, व्याकुल होकर के अपनी एक सखी को, अपनी एक सहेली को पास बुलाती हैं और बिलख करके रोते हुए, दुखी होकर के रोते हुए उनसे कहते हैं सीता मातु स्नेह बस, बड़े स्नेहवश होकर के, राम के प्रति स्नेह जो उनका है उसके वशीभूत होकर के, बचन कहे बिलखाए, कुछ शब्द कहते हैं, कुछ बातें कहती हैं। क्या कहती हैं वो नीचे हम लोग देखते हैं। कहते हैं सखी सब कौतुक देख निहारे, जेऊ कहावत हेतु हमारे। वह अपने सखी को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे सखी, यहाँ पर जितने हमारे जेऊ कहावत हेतु हमारे, जितने हमारे हितैषी कहे जाते हैं, जो हमारे शुभचिंतक कहे जाते हैं, वह सभी यहाँ बैठ करके कौतुक देख रहे हैं। कौतुक का अर्थ होता है तमाशा। यहाँ पर जितने लोग आए हुए हैं, जितने हमारे हितैषी कहे जाते हैं, हमारे हितैषी बनते हैं, वह सभी यहाँ पर बैठ करके केवल और केवल तमाशा देख रहे हैं। अगली पंक्ति में कहती हैं कि को न बुझाए कहे गुरु पाही, कोई समझा नहीं, बुझाए का मतलब समझाना, कोई समझा नहीं रहा है, कहे गुरु पाही, गुरु के चरणों को पकड़ करके, अर्थात गुरु विश्वामित्र के चरणों को पकड़ करके कोई उनको समझा नहीं रहा है। क्या समझाना है? ए बालक अस हठ बल नहीं, कि राम जो है अभी बालक है, इसके साथ इस प्रकार से हठ करना उचित नहीं है। कैसा हठ किया जा रहा है कि शिव का धनुष जो है वो बहुत विशाल है, बहुत भारी है। कहा जाता है कि 500 पहियों वाले रथ पर, 500 पहियों वाले रथ पर रख करके उसको अनेक पहलवानों द्वारा बड़ी मुश्किल से खींच कर लाया जाता है। इसलिए राम जैसे सुकोमल, जो अभी बहुत कोमल शरीर वाले बालक हैं, श्याम रंग के बालक हैं, वह इस धनुष को नहीं तोड़ पाएंगे। इसीलिए वह विह्वल होकर के कह रही हैं कि ये बालक है, इसके साथ ऐसा हठ करना उचित नहीं है। आगे कहते हैं रावण बाण छुआ नहीं चापा, हारे सकल भूप कर दापा। कहते हैं रावण जैसा दशकंधर, 20 भुजाओं वाला जो रावण है, वह भी आकर के धनुष को छू भी नहीं सका, और हारे सकल भूप कर दापा, और संपूर्ण धरती पर, सकल भूप, भूप का मतलब होता है धरती और भूप का मतलब होता है राजा भी, लेकिन यहाँ धरती के लिए है कि हारे सकल भूप, धरती के जितने राजा थे, कर दापा, अभिमान करके, जिनको अपनी शक्ति का घमंड था, अभिमान था, और जो अभिमान करके आए थे वह राजा भी हार गए हैं। फिर आगे कहते हैं सो धन राज कुंवर कर दे ही, बाल मराल के मंदर ले ही। कहते हैं सो धनु, यह कहाँ इतना बड़ा भारी भरकम धनुष, और राजकुंवर कर दे ही, और कहाँ ऐसे राजकुमार जिसके इतने छोटे छोटे हाथ हैं, इतना सुकोमल देह शरीर है, ठीक है, बाल मराल के मंदर ले ही। वह ऐसे ही प्रतीत होता है जैसे एक छोटा सा, मराल का मतलब होता है हंस पक्षी, जैसे एक हंस पक्षी मंदराचल पर्वत को उठा लेने की बात करता हो, उसी प्रकार से दिखाई दे रहा है। आगे चलते हैं हम। कहते हैं भूप शयान अब सकल सिरानी, जितने सयाने भूप थे अर्थात राजा थे, जितने अहंकारी, जितने बलवान, जितने ही चतुर राजा थे, वो सब हार गए। सिरानी मतलब सब हार गए, कोई नहीं बचा है भी। फिर आगे कहते हैं सखी विधि गति कछु जात न जानी। तब उनकी सखी कहती है धीरे से कि हे सखी, विधि गति कछु जात न जानी। विधि मतलब ब्रह्मा की गति को, ब्रह्मा की लेखनी को जाना नहीं जा सकता, कोई पहचान नहीं सकता। फिर आगे कहती हैं वो बोली चतुर सखी मृदवानी, ऐसी उनकी जो चतुर सखी है बड़ी मधुर वाणी में ऐसा कहती हुई कहती आगे तेजवंत लघु गणीय न रानी। हे रानी, जो तेज स्वरूप होते हैं, जो तेज होते हैं अर्थात बड़े तेजस्वी होते हैं, उनको कभी छोटा नहीं समझना चाहिए, उनको छोटा नहीं गिनना चाहिए। आगे वह कहती हैं उदाहरण देते हुए
अब राम जी की श्रेष्ठता को सिद्ध करने के लिए वह उदाहरण दे रही हैं, कह रही हैं कह कुंभज कह सिंधु पारा। कहाँ? कुंभज ऋषि। कुंभज ऋषि कहा जाता है ऋषि अगस्त को, क्योंकि उनका जो प्रादुर्भाव हुआ था, उनका जो जन्म हुआ था वो कुंभ से हुआ था, इसीलिए उनका एक नाम कुंभज भी है। इसीलिए उनको कह रहे हैं कह कुंभज कह सिंधु पारा। देवासुर संग्राम के बाद सभी राक्षस जो थे वो जाकर के समुद्र में छिप गए थे। तब देवताओं ने कुंभज ऋषि अर्थात अगस्त ऋषि से प्रार्थना की आप इस समुद्र को सोख लीजिए और हम राक्षसों का वध कर सकें। और जो अगस्त ऋषि थे उन्होंने 3 अंजलि में ही समुद्र, पूरे संपूर्ण समुद्र को ही सोख लिया। इसीलिए कह रहे हैं कि कह शंभु कुंभज कह सिंधु पारा। कहाँ छोटे से मानव के रूप में कुंभज ऋषि और कहाँ इतना बड़ा समुद्र। फिर आगे कह रही हैं सोशेव सुजसु सकल संसारा। उन्होंने उसको सोख लिया था, पी लिया था। ये सुयस जो है संपूर्ण सकल संसार जानता है। आगे चलते हैं, कहते हैं रवि मंडल देखत लघु लागा। रवि मंडल अर्थात सौर मंडल जो है देखने में बहुत छोटा है, बहुत छोटा दिखाई देता है, लेकिन उदय तासु त्रिभुवन तम भागा। लेकिन जैसे ही वह उदित होता है, जैसे ही सूर्य उदित होता है, निकलता है बाहर, वैसे ही त्रिभुवन अर्थात तीनों लोक का जो अंधकार है, तम है, अंधकार है, वो समाप्त हो जाता है, चला जाता है। फिर आगे और भी उदाहरण देते हुए कहती हैं वो कि मंत्र परम लघु जासु बस विधि हरिहर सुर सर्व महामत गजराज कहूँ बस कर अंकुश खर्व। कहती हैं कि मंत्र परम लघु जासु बस। मंत्र बहुत छोटा होता है, मंत्र बहुत छोटा होता है, जिसके बस में विधि अर्थात ब्रह्मा, हरि अर्थात विष्णु, हर अर्थात शिव, सुर सर्व और संपूर्ण देवता होते हैं। अर्थात मंत्र बहुत छोटा सा होता है, किंतु उस मंत्र के अधीन सभी ब्रह्मा, विष्णु, महेश और आज जितने देव हैं वो सब उसके अधीन हो जाते हैं। फिर आगे कहते हैं कि महामत गजराज कहूं बस कर अंकुश खर्व। महामत बहुत मत वाला हाथी, कोई हाथी पागल हो जाए और उसके ऊपर बैठा हुआ जो महावत होता है, उस हाथी को अपने वश में करने के लिए उसके पास छोटा सा अंकुश होता है, उसी से अपने वश में कर लेता है। अंकुश कहते हैं एक त्रिशूल की भांति एक अस्त्र होता है, जिसमें एक कर्व होता है, ऐसे झुका हुआ होता है, और एक सीधी रेखा का एक नुकीला सा उसमें काशी लगा होता है, उसी को अंकुश कहा जाता है। तो उस अंकुश को लेकर के जैसे ही हाथी के कान के पास मस्तक पर चुभ होता है, हाथी अपने आप खड़ा हो जाता है, रुक जाता है, अर्थात उसको अपने वश में कर लेता है, वह छोटा सा अंकुश। फिर आगे उदाहरण देती हुई कहती हैं काम कुसुम धनुषायक लीन है सकल भुवन अपने वश की हैं देवी तजी संसव अस जानी भंजब धनुष राम सुन रानी सखी बचन सुने भय प्रतीति मिटा विषाद बढ़ी अतप्रीति। तो और उदाहरण देते हुए कहती हैं कि काम कुसुम धनुषायक लीन है। हे सखी आप सुनो, काम कुसुम अर्थात पुष्प के बाण को लेकर के जो काम देवता हैं वह संपूर्ण लोगों को अर्थात तीनों लोगों को अपने वश में कर लिया। यहाँ भुवन शब्द आया है, आपकी जानकारी, भुवन 14 होते हैं। 3 लोक माना जाता है लेकिन 14 भुवन होते हैं। जो हमारी धरती है इस धरती के ऊपर 7 और धरती को लेते हुए इसके नीचे 7 अर्थात 14 भुवन होते हैं। धरती को भू कहते हैं, भू भुवः जनः तपः महः और उसके बाद सत्यम, ये 7 हो गया। फिर उसके नीचे आता है अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल, पाताल, ये 7 हो जाता है। मतलब 7 और ये 7 14 भुवन होते हैं। अर्थात 14 भुवन में जितने जीव मात्र हैं सभी जीव मात्र को कामदेव पुष्प की बाण को लेकर अर्थात प्रेम के बाण को लेकर के सबको अपने वश में कर रखा है उन्होंने। फिर आगे चलते हैं देवी तजी संसव अस जानी। हे देवी इस प्रकार से अपने संशय को त्याग दीजिए, ऐसा जान करके भंजब धनुष राम सुनानी। मेरा पूर्ण विश्वास है कि राम ही इस धनुष को भजेंगे, राम ही इस धनुष को तोड़ेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। फिर आगे कहती हैं तब राम ही विरोह की वैदेही। जो सुनैना जी होती हैं उनको विश्वास होता है। अब यहाँ पर सीता जी राम जी को देखती हैं, राम जी को देख के करें तब राम ही विरोह की वैदेही। सीता जी राम जी को देखती हैं और कहती हैं सभय हृदय बिनवत चीते ही। जैसे राम जी को देखती हैं, देखने के बाद सभय डर के मारे, डर भी लग रहा है, व्याकुल हैं, और व्याकुलता में वो जितने भी देवों का नाम उनके मन में आ रहा है, हृदय में आ रहा है, उससे प्रार्थना करना प्रारंभ कर देती हैं। कहती मन ही मन मनाओ अकुलानी। मन ही मन वो अकुला करके, व्याकुल होकर के प्रार्थना कर रही हैं, कह रही हैं हो प्रसन्न महेश भवानी। हे महेश अर्थात हे भगवान शिव, हे भवानी माँ पार्वती, आप प्रसन्न हो जाइए, खुश हो जाइए। कहते हैं गणनायक वरदायक देवा, सफल करहूं आपन सेवकाई करे हितु हरहूं चाप गरवाई। आप
मेरी सेवा को सफल कर दीजिए। कहते हैं सब करो सफल आप इन सेवकाई, मैंने आज तक जो आपकी सेवा की उसको सफल बना दीजिए। फिर आगे कर हित करो चाप गरुआई, मेरा हो प्रसन्न महेशवान, आप प्रसन्न हो जाइए। कहते हैं करहु सफल आप में सेवकाई, मेरी सेवा को आप सफल करिए। कर हित हरहु चाप गरुआई, और जो धनुष है उसकी जो गरुआई अर्थात उसका जो भारीपन है उसको कम कर दीजिए। मेरा हित करते हुए, मेरा हित करने के लिए उसको कम कर दीजिए, उसको बहुत ही सरल बना दीजिए। आगे कहते हैं वो गण नायक वरदायक देवा, हे गणों के नायक, हे देवताओं के नायक, हे देवताओं के राजा, वरदायक वर देने वाले देव, आज लगे कि ही तो सेवा, आज के लिए ही, आज ऐसे दिन के लिए ही मैंने तुम्हारी सेवा की थी। फिर आगे कहते हैं बार बार विनती सुन मोरी, मैं बार बार तुमसे प्रार्थना करती हूँ, मेरी विनती को, मेरी प्रार्थना को स्वीकार कीजिए। करहु चाप गुरुता अति थोड़ी, और इस चाप अर्थात धनुष की गुरुता जो भारीपन है उसको थोड़ा कम कर दीजिए ताकि राम उसको उठा करके उसको भंजन कर सकें। इस प्रकार से आज की वीडियो यहीं तक, अगले पंक्तियों को अगली वीडियो में हम आप लोगों के साथ में चलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, दूसरों को फायदा हो जाए इसलिए आप शेयर भी कीजिएगा। धन्यवाद।